हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम एसएसजीडी के लिए जो शास्त्रीय नृत्य होगा पूरा शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न में से आज का टारगेट आपका 13 नंबर है। 13 नंबर टारगेट आपका है आज। ठीक है, खुद हम 4 बार एसएसजीडी निकाल चुके हैं दोस्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न देंगे वो एक्चुअल एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आप लोगों का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। भारतनाट्यम बोलेगा तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतनाट्यम गान करना। ठीक है, ऐसे ट्रिक होता है ना, ट्रिक ध्यान रखिएगा, सीधा रखिएगा, शास्त्रीय तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, जो भारतनाट्यम जो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन है, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मतलब कि भारतनाट्यम ही ध्यान रखिएगा, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य को मानी जाती है? कथक बोल रहा है तो कथक क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्त? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कथक जो हो जाएगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें घूमना, चक्कर और पाँव का थाप प्रमुख होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, कथकली। कथकली कहाँ पे बनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दोस्त ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कली आ जाएगा, जहाँ पे कली लिखा हुआ आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो केरल का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। ठीक है, देखिए उसके बाद में मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कथकली जो रंगीन मुखौटा और भारी श्रृंगार और चेहरे के भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जो कथकली में कि इसमें रंगीन मुखौटा होता है, मुखौटा पहन करके काम किया जाता है उसमें, और भारी श्रृंगार करके मतलब कि और चेहरा के भाव व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मणिपुरी देखते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, मणिपुरी किससे? मणिपुर से संबंधित है, तो नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। ध्यान रखिएगा, मणिपुरी नृत्य जो राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो मणिपुरी किसके लिए? राधा और कृष्ण की जो लीलाओं को दर्शाती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? ध्यान रखिएगा बाबू, ओडिसी नृत्य ध्यान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का जो पहचान त्रिभांगी मुद्रा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, बोले त्रिभांगी मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से संबंधित है त्रिभांगी मुद्रा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, जो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए बाबू कि इसमें जो कुचिपुड़ी में संवाद और डायलॉग भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम जिसमें अट्टम आ गया, ध्यान रखिएगा, जिसमें कली आ गया, जिसमें अट्टम आ गया, सब क्या हो जाएगा? केरल का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए मोहिनीअट्टम जो नृत्य होता है, जो नायिका शैली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायिका शैली, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, 8 नंबर देखिए, जो सत्रीय नृत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बाबू, जो सत्रीय नृत्य हैं वो कहाँ पे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन असम हो जाएगा इससे आंसर। ठीक है ना, असम हो जाएगा। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य यही जुड़ा हुआ है, 2000 ईस्वी में जुड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ध्यान रखिए, भारत में कुल मिला करके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 9 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो हमारे नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, जो 8 कौन कौन है? भरतनाट्यम, कथक हो जाएगा, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? जो भारतनाट्यम में हाथों की मुद्राएं होती हैं, इसको जानते हैं ना क्या कहा जाता है दोस्त? ध्यान रखिएगा, हस्त मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्त मुद्रा। देखिए भारतनाट्यम में भाव व्यक्त करने के लिए मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो कथक में जो पैरों में पहनने जाने वाली जो घंटियों का क्या कहा जाता है? देखिए दोस्त, जो कथक होता है यूपी में मनाया जाता है कथक। ठीक है, और इसमें जो पाँव में क्या होता है कि घंटी पहना जाता है, उस घंटी को ध्यान रखिएगा घुंघरू बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे घुंघरू को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन, कथकली में जो चेहरे को भाव को क्या कहा जाता है? जो कथकली में जो चेहरा जो बांझे
उम्र आती है उसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिनय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनय। चलिए आगे चलते हैं। ओडिसी नृत्य में प्रमुख मुद्रा कौन सी है, तो अभी पता है, तो ध्यान रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिभांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभांगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभांगी में शरीर स्थानों से मुद्रा, देखिए 3 स्थानों से जुड़ा रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुरी नृत्य के किस देवी देवता का पूजा करते हैं, मणिपुरी में जो हो जाएगा, इसमें भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। जो कुचिपुड़ी नृत्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिए कुचिपुड़ी को हम किस नाम से जानते हैं, गांव के और नाम पर, मतलब गांव के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ पर मनाया जाता है, तभी बताएं, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए आगे चलते हैं। सत्रिय नृत्य की शुरुआत किसने की थी, तो सत्रिय नृत्य असम में मनाया जाता है, और सन 2000 ईस्वी में इसको मतलब कि जोड़ा गया था। सबसे नए सत्रिय नृत्य कौन है, तो सत्रिया ही है। ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य है यही। ठीक है, इसको कौन लाए थे, तो श्री शंकर देव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री शंकर देव इसको लाए थे। ठीक है ना, जो सत्रिया जो वैष्णव परंपरा पे किस पे आधारित है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भरतनाट्यम में भाव, राग, ताल का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिए बाबू कि जो भरतनाट्यम में मतलब कि भाव हो जाएगा, राग हो जाएगा, ताल हो जाएगा, इसके संयुक्त को क्या कहते हैं, नाट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाट्य बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कि कथक नृत्य में कितने जो घराने प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रखिएगा जो कथक नृत्य में घरानों की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 घराने हो जाएंगे। कौन कौन 3 घराने हो जाएंगे बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए कौन कौन 3 घराने हैं, लखनऊ घराने हो जाएंगे, जयपुर, उसके बाद में बनारस घराने हो जाएंगे। इस पर भी हम एक वीडियो फुल डिटेल लेकर आएंगे, ठीक है ना, घरानों के बारे में। ठीक है, तब लोग चिंता मत न कीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम में जो वेशभूषा का प्रमुख अंग क्या रंग क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिए बाबू कि मोहिनीअट्टम, मोहिनी मतलब कि क्या हो जाएगा, जिसमें अट्टम आ गया तो ध्यान रखिएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, तो केरल, इसमें जो वेशभूषा का रंग कहलाता है, ध्यान रखिएगा सफ़ेद और सुनहरा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद और सुनहरा हो जाएगा। देख केरल कौन कौन होता है, तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा, उसके बाद में कथकली हो जाएगा, कहाँ का, केरल का ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए बाबू आगे चलते हैं। यह देखिए और बोलेगा कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मूल ग्रंथ कौन सा है, जो शास्त्रीय नृत्य का मूल ग्रंथ होता है, ध्यान रखिएगा नाट्य शास्त्र होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेद कितने हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा 18 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उपनिषद किसको बोलते हैं, जो गुरु के समीप जो शिक्षा मतलब प्राप्त करते हैं उससे हम उपनिषद बोलते हैं। गुरु सामने रहते हैं, शिष्य नीचे रहते हैं, उसको उपनिषद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र है, शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। देखिए बाबू आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, आपको PDF हम दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।